नमस्कार, स्वागत है आपका के भारत में। मैं हूं पुलकित आपके साथ। चाइना लगातार विवादों में घिरा रहता है। इस बार फिर चाइना ने कोशिश की है कि कैसे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाए। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत साबित करने की होड़ में चीन दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है। पूरी दुनिया को कोरोना का जख्म देने के बाद अब चीन ने नया तरीका अपनाया है जो आज से नहीं काफ़ी समय से चला आ रहा है, और इस बार उसने वार किया है आपके खाने की चीज़ों पर, वो भी ऐसी चीज़ों पर जो बच्चों से बहुत प्यारे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना ने अपना पहला निशाना बनाया था जिस देश को, वो था कनाडा, और वहाँ पर सप्लाई होने वाली बेरीज़ को। बेरीज़ दिखने में जितनी खूबसूरत लगती हैं, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट होती हैं, पर ज़रा संभल कर कहीं ये आपको नया वायरस ना दे दें। आपको हम बता दें कि कनाडा की अलास्को कंपनी को चिली की फ्रूट डी बास्को नाम की कंपनी फल भेजती थी जो चिली के नहीं थे। ये फ्रोजन बेरीज दरअसल चाइना से आते थे, और जब फ्रूट डी बास्को के कर्मचारी ने चिली के कस्टम विभाग को जानकारी दी कि ये कंपनी कितना बड़ा स्कैम कर रही है, तब वहाँ के विभाग ने चिली की राजधानी सैंटियागो में स्थित इस कंपनी पर छापा मारा, जिससे हमको पता चला है कि चीन की कंपनी हर्बिन ग्योटाई फ्रूट लिमिटेड नाम की कंपनी चिली में फ्रोज़न बेरीज पहुंचाती थी। फिर वहां से उसकी दोबारा पैकेजिंग होकर के फ्रूट डी बास्को कंपनी का टैग और लेबल लगाकर इस पर मेड इन चिली लिख दिया जाता था, और इस घटिया क्वालिटी की बेरीज को ओरिजिनल के दाम पर बेचा जाता था। आपको बता दें कि 2017 में कनाडा के केबिन शहर से एक नोवो नाम की बीमारी आई थी। हेल्थ एक्सपर्ट की जांच में पता लगा कि ये बेरीज को खाने से फैल रही थी। तब कनाडा बेरीज सीधे चीन से आ रहे थे। मामला गरमाने के बाद कनाडा ने चाइना हार्बिन गटोई फूड लिमिटेड कंपनी को बैन कर दिया। चिन्नी चोर चाइना अपनी रंगबाजी से कहाँ बाज आने वाला था। देश तमाम प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है, और ऐसे में क्या जो फ्रूट एक्सपोर्ट होके आते हैं बाहरी देशों से, क्या हमको उस पर सावधान हो जाना चाहिए? इसी सारे विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सोशल मामलों के जानकार मयंक तिवारी जी स्टूडियो पे हैं। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के भारत में। मयंक जी, जैसा आप जानते हैं कि कितना बड़ा एक स्कैम हुआ कि बेरीज दरअसल थी चाइना की, और आपको शायद पता होगा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि चिली एक ऐसा देश है जहाँ पर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है। तो जो बेरीज कनाडा जा रही थी, कनाडा ये सोच के मंगा रहा था कि बेरीज दरअसल ऑर्गेनिक हैं, पर वो बेरीज एक्चुअल में चाइना की बेरीज थी, और उस पर टैगिंग चिली की गई थी, जिसको खाने से कनाडा में काफ़ी लोगों की तबीयत खराब हुई, और तब जाके इस का खुलासा हुआ कि कहाँ से आ रहा था। तो दर्शकों को कैसे बचना चाहिए, कैसे बचें वो इन सारी चीज़ों से? देखिए, इसका प्रकरण स्टार्ट हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा, इन सब चीज़ों की इससे पहले एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से पहले एक चीज़ हाईलाइट हुई थी कि अमेरिका ने इस कंपनी को, जो चिली की कंपनी थी फ्रूट डी बास्को, उसको इन लोगों ने एक वॉच लिस्ट में डाल दिया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, अमेरिकन लोगों ने इसको वॉच लिस्ट में डाला था। हाँ, चिली एक ऐसा मात्र देश है जहाँ की स्ट्रॉबेरीज, आपने देखा होगा, अधिकतर हम लोग उसको यूज़ करते हैं। कई प्रकार के खाद्य प्रोडक्ट हम लोग जी बहुत बहुत पसंद है बच्चों को। जी 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 बिल्कुल। और उसमें हम लोग केक यूज़ करते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, तो वो कहीं ना कहीं उनसे ही बनते हैं। तो जो स्ट्रॉबेरीज दुनिया में सबसे बेहतरीन बनते हैं, वो इकलौते आते हैं सिर्फ चिली से। और भारत में आप अगर मार्केट में उतरिए तो आपको, इफ़ यू वांट अ बेस्ट, अगर सबसे अच्छी आपको चाहिए तो आपको वो चिली मिल सकती है। वो चिली के द्वारा इंपोर्ट की गई स्ट्रॉबेरीज मिलेगी, जो कि 6,000 रुपये प्रति किलो के रेट से भी है यहाँ पे हमारे इंडिया में, जिनकी बिक्री बहुत अच्छी खासी मात्रा में। दरअसल इसमें एक चीज़ पहले और हम जोड़ देना चाहते हैं कि आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कनाडा और चिली का, उनके पास FTA है। FTA मीन्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई कर नहीं लगता है। और चिली इसलिए मशहूर है क्योंकि उनके देश में जितने भी पैदावार होती है फ्रूट्स की, वो स्पेशली ऑर्गेनिक होती है। वो किसी भी प्रकार का कीटाणुनाशक, डाया, जैसे हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, गांव में हमारे किसान यूज़ करते हैं, खेती किसानी में डाया सुप्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई इनहाइजेनिक
केमिकल नहीं मिलाया जाता है। लेकिन चाइना इन सब चीज़ों को परे रखते हुए एक जो मानक है कि इंसान को नुकसान टॉक्सिक करने वाली चीज़ें जो फ्रूट में आजकल अवेलेबल होती हैं उनसे परे हटकर पैदावार बढ़ाने के लिए उन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा था। उसमें हुआ क्या कि जब चाइना ने डायरेक्टली नॉक किया तो कनाडा की फूड डिपार्टमेंट ने उसको मना कर दिया, क्योंकि वो खरा नहीं उतर रहा था और वो अपने नागरिकों के साथ समझौता नहीं कर सकते। जी। उसमें एक मैटर ये आया कि फिर चिली की बेस्ट है तो वो चिली की परचेज करेंगे। और एक समस्या और थी चाइना के साथ कि अगर चाइना कनाडा या अमेरिका या यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री से कोई भी फूडिंग का स्पेशली इन फ्रूट्स फलों के अगर लेन देन करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो उसकी 6% की कर ड्यूटी बढ़ जाती है। जिसके लिए चाइना ने एक तरीका अपनाया कि उसने क्या किया, फ्रूट दी बास्को एक कंपनी है जो कि आपके चिली की है, उसको उन्होंने पहला अपना टारगेट बनाया, उनसे टाई अप किया और एक प्राइवेट फर्म ने गोताई ने उनको हार्विन गोताई कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि चाइना की कंपनी है, उसने देना शुरू किया आपके चिली कंपनी को, चिली देश की कंपनी को, फ्रूट दी बास्को को। अच्छा, उसमें हुआ क्या, कुछ जैसे कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उसमें आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद ये प्रोग्राम खुला। मतलब विवाद ना होता तो शायद चाइना का ये जो लंबा सा टूर है ये चलता रहता। हाँ, वो बहुत स्मूथली। अच्छा, इसमें एक चीज और आ रही मयंक जी सामने, अभी एक और खुलासा इस पे हुआ है, मैं बताना चाहूंगा कि फ्रूट डी बास्को कंपनी बैन होने के बाद चाइना ने एक जो दूसरी कंपनी थी जो एक्सपोर्ट करने लगी थी बेरीज, डायरेक्टर्स नाम की, अगर मैं सही हूँ, और शायद ये कंपनी न्यूजीलैंड की है, बिल्कुल सही, तो उसके साथ भी ये घपला किया है चाइना ने, उसके वहां पर भी ये मिसमैच हुआ है कि जो बेरीज हैं वो चाइना की हैं और लेबलिंग करके चिली की और जा रही है। नहीं, उसका कारण था, उसमें कुछ चीजें मैं आपको पिछले हिस्से में बताना चाहूंगा। उसमें रीजन ये था कि जो फ्रूट दी बास्को कंपनी थी, जब उसका घोटाला कस्टम डिवीजन को प्राप्त हुआ चिली के, तो चिली के कस्टम डिपार्टमेंट, क्योंकि चिली का और कनाडा का ट्रेड एग्रीमेंट इतना अच्छा था कि वहां की सरकार नहीं चाहती थी कि हमारी वजह से हमारी रेपुटेशन जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में या कनाडा के सामने हमारी रेपुटेशन खराब हो। तो उन्होंने क्या किया, कस्टम डिवीजन ने उस पर छापा मारा। सेंटियागो एक उसका शहर है, राजधानी है, वहां पे एक टावर था, उसके सेकंड फ्लोर पे उन्होंने छापा मारा और छापे में ये प्राप्त हुआ कि वो लोग एक रीपैकिंग कर रहे हैं। तो कस्टम डिपार्टमेंट ने इसको वहां पे बैन किया, और बैन करने के बाद फिर इस चीज को वहां से कनाडा एक निश्चिंत हो गया था कि हमें अब प्रॉपर जो हमें मिल रहा है फ्रूट वो अब चिली से ही आ रहा है, क्योंकि चिली ने अपनी साफ गोई पेश की। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस मुद्दे को तमाम जो देश हैं, यूरोपियन यूनियन है या कनाडा है या अन्य जो देश हैं, भारत भी उसमें सम्मिलित है, इस मुद्दे को कहीं ना कहीं यूएन में उठाना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। और चाइना से तमाम और फल आते हैं, चिली से और कई सारे फल, सेब वगैरह आ रहे हैं। अभी बीच में हमने देखा था कि सेब के ऊपर मोम की परत वगैरह चढ़ी हुई थी, बड़ी सारी चीजें थी। तो कैसे लोग जाने इस चीज में कि हमको क्या खाना है और किससे परहेज करना है? पुलकित जी, मैं इसमें थोड़ा सा आपके दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा। 2017 में जब क्यूबेक शहर, जो कि कनाडा का एक प्रतिष्ठित शहर है, वहां जब ये सारी बातें हुई तो क्यूबेक शहर में ये सारी चीजें आई कि वहां पे लगभग 100 से 150 लोग बीमार हुए। तो जब उनकी खोजबीन की गई तो उसमें पता चला कि सबसे ज्यादा अगर कोई बीमार हो रहा है, उनको डायरिया हो रहा था, उनको दस्त आ रहे थे, उनको पलटियां हो रही थी, तो ऐसा क्या था, तो वहाँ की फूड डिपार्टमेंट और जो वहाँ के डॉक्टर्स थे उन्होंने पाया कि ये सारी बीमारियां जो फैल रही हैं इनका एक मुख्य कारण है भोजन। और भोजन से उन्होंने जब पता किया तो ये पता चला ये फ्रूट डिपार्टमेंट का है। और फ्रूट डिपार्टमेंट में सबके अंदर जो सिमिलर पाया गया वो था वहाँ का रास्पबेरी, जिसको हम कहते हैं आपका। वहाँ से जब ये शिकायतें पैदा हुई तो उन लोगों ने उस पर बैन किया। फिर चाइना ने एक चाल चली वहाँ पे, चाइना ने ये चाल चली कि उसका जब बैन हो गया तो उसने न्यूजीलैंड की प्राइवेट कंपनी को ऑफर दिया। हो सकता है, क्योंकि आप ये कूटनीति के तौर पे ये नहीं कह सकते कि हो सकता है उसने ही पैसा इन्वेस्ट किया हो, न्यूजीलैंड की किसी छोटी कंपनी को, किसी अदनी सी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट किया हो। डायरेक्टर्स नाम की कंपनी, जो कि आप सोच नहीं सकते, उसका रेपुटेशन भी अच्छा, उसका रेवेन्यू भी अच्छा है पर ईयर का। उसने उस चीज़ को हायर किया और जितने भी प्रोडक्ट्स थे फ्रूट डिवीज़न के, वो न्यूजीलैंड के माध्यम से चिली को भेजे जाने लगे और चिली से फिर वही चीज़ें होने लगी, जिसका खुलासा अभी हुआ। रीज़न इसका ये था
कि यूरोपियन यूनियन सहित, जैसे आपने अभी जिक्र किया पुलकित जी, इसमें कई कंट्रीज ऐसी थी, 58 कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी सम्मिलित है। एक सर्वे हुआ 2018 और 19 के शुरुआत से लेकर एंड तक 5 महीने के सर्वे में लगभग 5 टन आपके खाने वाले जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें, और लगभग 3 करोड़ 30 लाख से अबव लिक्विड जो कि फूड से रिलेटेड है, वो जैसे आपका ट्रॉपिकाना हुआ वो भी कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, फ्रूट जूस भी हुआ कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। इन सब चीज़ों में धांधली और संदिग्ध अवस्था में पाए गए कि ये कहाँ से आए हैं और कहाँ के ये पैदावार, इनमें संदिग्धता प्राप्त हुई। तो इस तहत फिर इसमें इस सर्वे को आगे ले जाया गया और हमें इस तरीके सचेत रहना चाहिए कि हो सकता है जैसे आज विश्व में अपने हिंदुस्तान में लगभग 80% जो हम लोग स्ट्रॉबेरी यूज़ करते हैं, वो चाहे हम अपने प्रोडक्ट के लिए यूज़ करें चाहे हम अपने केक्स के लिए यूज़ करें पुलकित जी, उसमें कहीं ना कहीं 80% हम लोग चिली पर निर्भर करते हैं जी। तो हो सकता है कि हम लोग एक सेब खा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं चाइना से ही किसी डायरेक्ट वे में आ रहे हों, इनडायरेक्ट तरीके से। तो चाइना को रोकने की आवश्यकता है इस सब चीज़ के ऊपर, पुलकित जी दबाव बनाने की कम से कम जरूरत तो है। मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि हो सकता है हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशन काउंसिल अगर जिस दिन स्टार्ट होगा तो इस शायद मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि अभी का ये समीकरण है, क्योंकि अभी तक वो चीज़ बैन नहीं हुई ना, इन सब चीज़ों को अभी तक ट्रेस किया जा चुका है कि चाइना से अगर कोई माल आ रहा है वो किसी दूसरे देश में जा रहा है तो उसका क्या लिंक है, कहाँ से चाइना ने कहाँ धांधली कर रखी। तो हो सकता है कोरोना को फैलने का कारण ये भी एक रहा हो। तो इसके लिए हमें सजग होने की ज़रूरत है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हमें भारतवर्ष में आते हैं, आपके जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हों, अगर कोई ऐसे फल वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उनको अच्छे से सैनिटाइज़ करें, उनको अच्छे से बॉइल्ड वाटर में अच्छे से उसको धुलें, कायदे से उसको रखें, डीप फ्रीज़ करें, बॉईल करें, देन दे कैन ईट, उसके बाद वो उसको यूज़ करें। तो हमें सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हम 30 से 40% सेब एक नॉर्मल सी बात है जो न्यूजीलैंड और हम चिली से निर्भर करते हैं। ऐसे बहुत से और प्रोडक्ट हैं जो हम चिली न्यूजीलैंड से जिनकी नहीं, हम तो चाइना से ही ज़्यादातर सारा सामान मंगवाते हैं। जी। हम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भारत में जितना भी सामान इंपोर्ट होता है उसका सबसे बड़ा भाग चाइना से ही आता है। बिल्कुल। तो हम तो डायरेक्ट ले रहे हैं जी चाइना से ही सारा सामान, तो हमको तो विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता है। मैं यहाँ एक व्यंग्य भी जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक मुहिम चालू की जब चाइना ने भारत से डिस्प्यूट हुआ, बॉर्डर लाइन LAC पे डिस्प्यूट हुआ, तो हम लोगों ने एक मुहिम चालू की, बाइकॉट चाइना। आप समझ सकते हैं कि बाइकॉट चाइना कहना कुछ अलग हो गया, करना कुछ अलग हो गया, क्योंकि अभी तक हमको ये नहीं मालूम चाइना किस वे में हमको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप उस पर पूर्णतः भरोसा ना करें अगर वो मेड इन इंडिया के लेवल पे नहीं। तो मैं इस पे आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कम से कम बताएं या आगे अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ के कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं खाने पीने वाले जो या तो चाइना से डायरेक्ट इंडिया में आते हैं या वाया किसी दूसरी कंट्री के आते हैं। अगर एक लिस्ट आप तैयार कर देंगे तो हम आप अपने दर्शकों को ये बता पाएंगे कि ये कौन कौन से आइटम्स हैं जिनसे हमको सजग रहे। सभी चावल बीच में आए थे चाइना से प्लास्टिक के, जी। बड़ी चर्चा हुई थी उसकी भी कि प्लास्टिक के चावल हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक लिस्ट अगले एपिसोड में मुहैया करा पाएंगे हम लोगों को तो हम बता पाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए। मुझे और भी जानकारी कलेक्ट करनी है जिससे हमें पता चले कि भारत में इंपोर्ट कितना प्रोडक्ट हो रहा है, जो चीजें अभी चाइना से इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके और किसी दूसरे देश के माध्यम से हम तक भिजवाई जा रही हैं। तो मे भी अभी संदिग्ध हालत में बहुत सी वस्तुएं हो सकती हैं, उन पे हमें शोध करने की जरूरत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भारत सरकार से, खाद्य विभाग से, FSSAI से स्पेशली, कि इन सब सेफ्टीज़ को देखते हुए इन पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और जैसे भी होगा हम अगले किसी डिबेट में मैं आपको इनकी एक लिस्ट प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी। तो चाइना की चालबाजियों से कहीं ना कहीं हमको सजग रहना होगा और बचना होगा। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत।